हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है। और ये कितनी दुख की बात है, 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए 19वीं सदी का भारत। एक औरत सुबह सुबह घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन लोग उस पर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन औरत रुकती नहीं, वो चलती रहती है। उसे पता है रुकना कोई ऑप्शन नहीं, अगर वो रुकी तो लाखों लड़कियों का भविष्य रुक जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत थी सावित्रीबाई फुले की, भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और विधवा प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। तो चलिए हर बार की तरह इस कहानी को भी शुरू से शुरुआत करते हैं। जन्म और बचपन, बाल विवाह का शिकार। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में एक माली परिवार में जन्मा। पिता खंडोजी नेव से किसान थे। माँ लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई अनपढ़ थी, क्योंकि उस समय लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दी गई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, ज्योतिराव खुद पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, घर पर सरल किताबों से। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने पढ़ना लिखना सीख लिया, फिर उन्होंने टीचर ट्रेनिंग भी ली। तो दोस्तों, आज भी कई लड़कियां बाल विवाह का शिकार होती है, लेकिन सावित्रीबाई ने दिखाया शादी से जीवन खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से नई शुरुआत हो सकती है। अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। पहला स्कूल और जबरदस्त विरोध। 1 जनवरी 1948 पुणे में भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला गया। सिर्फ 9 लड़कियां शुरू में, लेकिन ये क्रांति की शुरुआत थी। सावित्रीबाई फुले खुद टीचर बनी, भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। विरोध भयानक था। रास्ते में गोबर, कीचड़, पत्थर फेंके जाते थे। परिवार ने घर से निकाल दिया। ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार किया, लेकिन उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें शरण दी। वहीं से स्कूल चलाता रहा। 1851 तक 3 स्कूल, 150 छात्राएं, कुल मिलाकर 18 स्कूल खोले। शूद्र अतिशूद्र लड़कियों को भी पढ़ाया। सावित्रीबाई कहती थी, जो मुझे पत्थर मारते हैं मैं उन्हें फूलों से जवाब देती हूँ। एक दिन उन्होंने दूसरी साड़ी साध रखी, गंदगी लगने पर बदलती थी, लेकिन हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आज आपका कोई सपना है और लोग हंसते हैं, रोकते हैं, याद रखो सावित्रीबाई ने पत्थर झेलकर स्कूल बनाए। आपका एक कदम हजारों के लिए रास्ता खोल सकता है। समाज सुधार, विधवा बाल हत्या, सती प्रथा। 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, विधवाओं के लिए, जहां वो सुरक्षित बच्चे पैदा कर सके। विधवाओं को अपनाया, उनके बच्चों को शिक्षा दी। सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। 1873 में ज्योतिबा के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना, जाति धर्म में भेदभाव के खिलाफ उनकी किताबें काव्य फूले। 1854 में भवन काशी, सुबोध, रत्नाकर, महिलाओं के अधिकार पर विचार। शिक्षा वहाँ प्रकाश है जो अंधेरे को भी दूर करता है। अंतिम दिन प्लेग में सेवा। 1897 में पुणे में प्लेग फैला। सावित्रीबाई ने क्लिनिक खोला। एक 10 साल के बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल ले जाती हुई खुद प्लेग से संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में निधन, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। प्रेरक विचार और विरासत।
शिक्षा से डर खत्म होता है, ज्ञान से निर्भीकता आती है। औरतों को शिक्षित करो, पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। जो पत्थर मारते हैं उन्हें फूलों से जवाब दो। दोस्तों, सावित्रीबाई की जिंदगी हमें सिखाती है, शिक्षा लो, लड़ो, बदलाव लाओ। आज भी लड़कियां पीछे है, जातिवाद है, असमानता है, लेकिन अगर हम उनके रास्ते पर चले, पढ़े, सोचे, लड़े तो भारत सच में बदल सकता है। आपका एक छोटा सा कदम भी क्रांति बन सकता है। कमेंट में बताओ सावित्रीबाई का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।